चल बेटा, कल जो हम डेरिवेशन किए थे कोई जरूरत नहीं, जितना भी आ रहा है उतना अच्छा है, ठीक है। यहाँ से देखें, कल जो हमने आपको बता रहा था, यहाँ से एक में हमने क्या किया था, दो लेंस कांटेक्ट करके आपस में रखे थे, दो लेंस को कांटेक्ट करके हम आपस में रखे थे। जब दो लेंसों को हम एक में आपको सटा करके रखे तो आप इस बात को देख रहे थे कि उसकी फोकस दूरी कम हो जा रही थी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो क्या चीज बढ़ जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है। कहते हैं अगर एक लेंस है उसको अगर हम उसमें लगा दिए हैं, अगर दूसरा लेंस लगाएंगे तो जो प्रकाश की किरणों को ना तो ज्यादा दबा देगा, प्रकाश की किरणों को ज्यादा कन्वर्जेंट कर देगा। जब प्रकाश की किरणों को ज्यादा कन्वर्जेंट कर देगा, लाइक दिस, लेट अस वी हैव बोथ गिव द एग्जांपल्स। When a ray is coming from the parallel to the x axis, एक रेज जब x एक्सिस की पैरेलल आती है, अगर एक ही किरण रहेगी, एक ही लेंस रहेगा, कैसे ऐसे जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए कि दूसरा कि ऐसे जाए, सही है। अगर यही में दो लेंस लगा देंगे, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए और दूर बनाते हैं, बस इतना दूर तो जाएगी नहीं, लेकिन समझाने के लिए ऐसा लगे इसको हम थोड़ा और दूर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस लेंस की क्षमता इतनी है ना, अगर यहाँ पे हमें एक लेंस और लगा देंगे, समझदार हमारे बच्चे हैं इतना कि समझ जाएंगे। अगर प्रकाश की किरण इसमें आ रही है, अगर यहाँ से फिर से आएगी यहाँ से, तो ये प्रकाश की किरण दब जाएंगी, है ना। तो मतलब जो क्षमता, मतलब जैसे ये हाल आप समझेंगे कि जैसे कोई है ना कि कोई बछवा है, बछवा गाय का बछवा है ना, उस क्या की ऐसे और हमको खिंचा के भाग रहा है, ठीक है, उसको हम खींच रहे हैं, है ना, हम हमको खिंचा ले जा रहा है। और मान लीजिए कि दो लोग खींचेंगे तो उसको मान लीजिए मजे में खिंचा ले जाएगा। अगर हम अकेले रहेंगे मजे दूरी तक घिरा के लेके चला जाएगा। और मान लीजिए कि अगर दो लोग हैं थोड़ी देर में रोक देंगे ना, तो मतलब अगर मान लीजिए जो बछवा है वो बहुत जबर है, थोड़ा मोड़ा खींच देगा, है ना, तब भी आगे। और पता लगा आदमी अगर ज्यादा जबर है तो बछवा रुक जाएगा। तो मतलब ये वाला लेंस अगर ये वाला लेंस बहुत ज्यादा जबर है ना, किरण को ही दबा देगा तुरंत, है ना। अगर ये वाला पतला, बहुत पतला लेंस है, फोकस दूरी थोड़ा ज्यादा बनेगी, ठीक है। ये वाला हम पावर, मतलब जो कल हम एग्जाम्पल बताए थे आपको, आज हम बताएंगे पावर ऑफ लेंस, है ना, लेंस की क्षमता। ये हम आपको समझा रहे थे। अगर जो कल हम आपको डेरिवेशन बताए थे 1/f इक्वल टू क्या था, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1 एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए कि कोई पीछे नहीं देखेगा, मान लीजिए कि कोई लेंस 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इसी में बहुत सारे लेंस एक में ही अगर कांटेक्ट हैं, ठीक है, एक में ही अगर कनेक्ट हैं, तो इनकी फोकस दूरियां जो होंगी, क्षमता बढ़ जाएगी। और क्षमता जितना फोकस दूरी अधिक होगी, फोकस दूरी जितना अधिक होगी उसकी पावर उतना ही कम होगी। इस बात को अभी हमने एग्जाम्पल से समझाया। मतलब अब हम पावर को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम P लिख देंगे, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। आज आपको हम पढ़ाएंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, इसी को समझाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। पावर ऑफ लेंस लेंस की क्षमता, क्वेश्चन इस पे आते हैं। लेंस की क्षमता बेटा वो वाली डिफिनेशन नहीं रहेगी जैसे आपका 10 में पढ़ के खत्म कर दिए हैं, आपको बताएंगे, थोड़ा ब्राड बताएंगे, ठीक है। यहाँ से
अगर मेरे पास मान लीजिए कि लेंस की क्षमता जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस से होकर के गुजरते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस से होकर के गुजरते हैं, किसी लेंस से होकर के गुजरते हैं, लेंस से होकर गुजरते हैं, तो लेंस प्रकाश की किरणों को उनकी मार्ग से मोड़ देता है, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को उनके मार्ग से मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए जैसे कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आप ले लेंगे, कोई भी लेंस ले लीजिए, कोई भी लेंस अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। जब कोई भी रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से क्या होती है, इसको मोड़ दोगी, जितना मोड़ेगी उतनी उसकी क्षमता अधिक होगी। अगर मान लीजिए कि क्या केवल ऐसे ही मोड़ती है, नहीं, ऐसे ही नहीं मोड़ती, एक तरफ से और मोड़ती है। कैसे मोड़ती है, मान लीजिए कि अगर हमारा उत्तल लेंस है तो इस तरह से मोड़ती है। अगर अवतल लेंस रहेगा, अवतल लेंस रहेगा तो कैसे जाएगी प्रकाश की किरण, पुनः जितनी इसकी क्षमता रहेगी, जितनी इसकी औकात रहेगी, ये प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा। वो डिपेंड करता है अंदर की तरफ मोड़ेगा कि बाहर की तरफ, डिपेंड करता है लेंस पर, है ना। लेकिन मोड़ेगा तो जरूर, कोई लेंस रहेगा, ठीक है, जितना उसकी क्षमता होगी, ठीक है। अगर प्रकाश की किरणों को नहीं मोड़ेगा तो कोई ऐसा भी लेंस ले ले जिसको प्रकाश की किरणों को ना मोड़े, उसे क्या कहेंगे, बिना पावर वाला लेंस। तो कहते हैं हमारा ये बिना पावर वाला लेंस है। तो प्रकाश की किरणें जैसे हमारी आंख से आते हैं वैसे सीधे चली जाती है, तो वस्तु में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये मोड़ने पर प्रकाश की किरणों को डिपेंड करता है कि उसकी क्षमता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कुछ लोगों को लेंस अगर लगते हैं तो आंख में लगता है लेंस, तो कहते हैं ना हमारा पॉजिटिव वाला है। जब कॉन्वर्जेंट लेंस रहते हैं, मतलब अभिसारी, कॉन्वर्जेंट, अभिसारी, इसको हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट। क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ है कॉन्वर्जेंट,
कॉन्वर्जेंट। जब कॉन्वर्जेंट रहेगा तो इसकी जो हमारी फोकल दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, है ना। जो इसका हमारा फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। जब हमारे ये डाइवर्जेंट होगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। कॉन्वर्जेंट फोकल दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, और डाइवर्जेंट क्या होता है, फोकल दूरी नेगेटिव होती है। बेटे ये सब आपको अगर आप एग्जाम में बनाते हैं ना, एग्जाम में बनाते हैं तो लोगों से आप अलग हो जाएंगे, ठीक है। रीजन ये है कि इस बुक में फिगर नहीं दिया रहता है ना। ये अपने मन से सोचा गया है, अपने मन से सोच के समझाया गया है ना। ये समझ में कि केवल मैं ही बता रहा हूँ, मेरे भी गुरुजी हमको ऐसे बताए थे, लेकिन ये सही बात है कि बुक में नहीं दिया है, ठीक है। इतना तक क्लियर होगा, हम आगे चलते हैं थोड़ा से, ठीक है।